कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस नलावड़े और शेवलीकर के ऐतिहासिक फैसले के बाद, जो कि कोरोना काल के दौरान दिल्ली का जो है निजामुद्दीन मरकज, विदेशी तबलीग जमाती, इनके ऊपर जो आरोपों का बवंडर खड़ा किया गया था, उस ऐतिहासिक फैसले ने जो है इन तमाम आरोपों को पलट करके रख दिया है। किस तरीके से सरकारी तंत्र और पुलिस की एक विफलता जो है उसमें दिखाई गई है कि इस तंत्र ने जो है दमनकारी नीतियों के तहत कानून का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम विदेशी जमातियों को जो है कोरोना फैलाने का आरोप रखते हुए बलि का बकरा बनाने की पूरी कोशिश की थी। तो इसी तरीके से मुमरा कौसा में दो विदेशी जमातें आई थी। एक जमात थी बांग्लादेश से आई हुई थी और दूसरी जमात थी वो मलेशिया से आई हुई थी। तो ये मलेशिया के 8 लोग और इनके साथ जो है एक भारतीय मूल के नागरिक थे जो उनके लिए एक गाइड के तौर पर काम कर रहे थे। उसी तरह से बांग्लादेश के 13 लोग थे। टोटल ये 13 लोगों के साथ में 2 भारतीय लोग थे आसाम के, जो उनको लोकल लेवल पर गाइड कर रहे थे। सबसे दुख की बात यह है कि अपने उस फैसले में जस्टिस नलावड़े और शेवलीकर, इन दोनों जजों ने जो कहा था अतिथि देवो भव, यानी कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से यहाँ आने वाला हर व्यक्ति हमारा मेहमान है, उसका ध्यान रखना, उसको आने वाली तकलीफ़ों को जो है दूर करना, यह हमारी जिम्मेदारी है एक भारतीय नागरिक होने के नाते। ये धर्म की चौखट से उठ करके कही गई बात है और इसके लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद का हवाला भी लिया था। तो बहरहाल ये जो लोग आए थे, इन्हें रुकाने के लिए कोरोना के बाद जो है लॉकडाउन लगा, फिर मस्जिदों में इनको आसरा दिया गया। जैसे अलमास कॉलोनी मकसूद नगर में तनवीर उलूम मदरसा था, वहाँ पर ये 13 बांग्लादेश के जमाती लोग रुके हुए थे। उसी तरह से 8 मलेशिया के लोग जो हैं, जहाँ हम अभी खड़े हैं, मदरसा नादिउल फलाह और मस्जिद, ये दोनों हैं। मदरसा मस्जिद नादिउल फलाह में यहाँ ये रुके हुए थे। तो स्कूल भी है, ये नादिउल फलाह स्कूल है, तो इसी के अहाते में मदरसा मस्जिद भी है, तो वहीं पर इन्हें रुकाया गया था। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इनके ट्रस्टियों के ऊपर भी केसेस बनाई गई थी पुलिस द्वारा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज 25 अगस्त मंगलवार के दिन थाने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है झा मैडम, इनके कोर्ट में इनके डिस्चार्ज के एप्लीकेशंस इनके एडवोकेट एमआई शेख और एडवोकेट अशरफ फकी द्वारा फाइल किए गए थे। तो उस पर विचार करते हुए और हाईकोर्ट के उस फैसले का जो है आधार लेते हुए और उसको मान्य करते हुए जेएमएफसी कोर्ट ने आखिरकार इनके खिलाफ जो भी भारतीय दंड संहिता की धाराएं थी 269, 188 और फिर एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह, जितनी भी धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई थी, वो सारे सेक्शंस, वो सारी धाराएं खारिज करते हुए, पूरी चार्जशीट को जो है खारिज करते हुए, इन तमाम को, यानी मलेशिया के 8 लोग, उनको रखने वाले नादिउल फलाह के ट्रस्टी और बांग्लादेश के 13 लोग, उनके साथ आए हुए 2 भारतीय और तनवीर उलूम मदरसा मस्जिद के जो ट्रस्टी है, इन सब के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई थी, उसको खारिज करते हुए इन सबको जो है कोर्ट ने आज दोष मुक्त करने का फैसला सुनाया है। तो थाने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये फैसला है। हम बात करेंगे सबसे पहले मदरसा मस्जिद और स्कूल है, नादिउल फलाह के ट्रस्टी है वाजिद भाई हमारे साथ में। वाजिद भाई ने इन 13 बांग्लादेश के लोगों को तनवीर उलूम से इनकी गिरफ्तारी के बाद जब ये ज़मानत पर आए, इनको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में दोस्ती में रखा गया था। वहाँ से फिर जो है तब से लेकर के ये यहाँ पर जो है नादिउल फलाह मस्जिद में और स्कूल प्रेमाइसेस में यहाँ पर ये लोग हैं। तो किस तरीके से वाजिद भाई ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, वकीलों ने कैसे मदद की और किन लोगों की इस पूरे मामले में उनको मदद हासिल रही, क्योंकि ये 8 मलेशिया के लोगों की जो जमात है वो यहीं पर रुकी हुई थी शुरू से। सिर्फ क्वारंटाइन पीरियड छोड़ दिया जाए तो उसके बाद और उसके पहले ये लगातार जो है स्कूल मदरसा नादिउल फलाह में ही रुके हुए थे। वाजिद भाई, क्या बताएंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के, किस तरीके का अनुभव रहा, और ख़ास करके अब ये हाईकोर्ट का फैसला और आज जो है आपके खिलाफ केस था, ट्रस्ट के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ केस था, कोर्ट ने उसे खारिज किया, इन सबको जो है दोष मुक्त कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। तो न्याय व्यवस्था को लेकर के भी क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आज ये दोनों जमातों को जो है अदालत ने बरी कर दिया है। अल्लाह का एहसान है, चूँकि हमारे ये साथी जब से यहाँ पर आए, जहाँ तनवीर उलूम के से उनको यहाँ लाया गया, और मलेशिया के साथी पहले से थे, पहले दिन से ही इन्होंने जो है सब्र और शुक्र के साथ अपने आप को अल्लाह से जोड़े रखा। और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की मदद जो है शामिल हाल रही। और हमारे एडवोकेट
जो है इस्माइल भाई की कोशिशें और उनका जो वफद है पूरा, जो उनके साथ में एडवोकेट अशरफ और जो है उनकी एक मैडम है पाटिल मैडम, एडवोकेट प्रज्ञा पाटिल। एडवोकेट प्रज्ञा पाटिल, ये इन्होंने मिल करके जिस तरीके की कोशिश इस केस को लेकर के की, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रहा कि शुरू से यहाँ जब इनको लाया गया तब से एक केस दबाव के तहत या किसी वजह से मुमरा पुलिस स्टेशन ने ज़रूर बनाया, लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन का भी इसमें हमें शुरू से ताउन रहा। किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने यहाँ पर नहीं की। जब इन लोगों को लाया गया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, हत्ता के जो हमारा आरोग्य खाता है, आरोग्य डिपार्टमेंट जो यहाँ आया, शुरू में इनके जो है रिपोर्ट्स निकाले गए, उसके अंदर भी उन्होंने जो है हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया। और जिस तरीके से फिर उसके बाद जो है फिर इन्हें जो है कुछ दिन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हम यहाँ परमाइसिस में नहीं रख सकते हैं हमारी जगह पे, तो उन्होंने दोस्ती में हमारी रिक्वेस्ट पर थाना वगैरह मुंतकिल न करते हुए जो है वो उनको दोस्ती के अंदर जो है क्वारंटाइन किया गया। और वहाँ से फिर से दोबारा जब उनकी ज़मानत जो है इस्माइल भाई ने कराई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी किसी किस्म की दिक्कत जो है नहीं आई, कोऑपरेट रहा। जो हमारा क्राइम यूनिट 1 है उनकी तरफ से भी काफ़ी कोऑपरेट उन्होंने किया हमको इस केस के अंदर। और ख़ासकर उसमें समीर अहिर राव साहब जो जिनके हाथ में ये केस था, उन्होंने मुस्तकिल उसके ऊपर जो है ये किया कि भाई जब भी मैं उनसे मिलता था वो कहते थे कि देखो ये मेहमान है, आपको हमसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम एक कानून के तहत हैं, हमको कानूनी जो कार्रवाई है वो सिर्फ मुकम्मल करनी है, बाकी ये मेहमान है। आपके दिल में जैसी इनकी हमदर्दी है वैसे हमारी भी है, हमारे लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए मेहमान है। ये उनके समीर अहिर राव के अल्फाज है मेरे पास कि ये हमारे लिए भी मेहमान है, जितने आपके मेहमान हैं उतने हमारे भी मेहमान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। थोड़ी हमारी ताख़ीर जो कुछ भी हुई, और उसके बाद जो है ये जो औरंगाबाद बेंच हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया, एडवोकेट जजेस अपने नलावड़े साहब का जो शेवलेकर साहब का जो डिसीज़न आया, उसके बाद जो है बिल्कुल हमारे जो एडवोकेट हैं इस्माइल, उन्होंने फ़ौरन मुझको फ़ोन किया कि भाई देखो अब तो हमारे लिए बिल्कुल आसान है, और हम जो है अब कल के कल जो है अपने इस केस को डिस्चार्ज का एप्लीकेशन करते हैं। और हमको पूरी जो है वो अदलिया से, हिंदुस्तानी अदलिया से इंसाफ की पूरी उम्मीद थी कि भाई वहाँ से हमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्चार्ज का केस सबमिट हुआ, और आज ही जो है एडवोकेट जज झा मैडम जो हैं, उन्होंने फर्स्ट कोर्ट की जो जज है झा मैडम, उन्होंने इस केस को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ये जल्द अपने मेहमान जो हैं अपने अपने मुकामात पर पहुंच जाएंगे। ये अल्लाह से दुआ है हमारी कि जिस तरीके से यहाँ जितने लोग थे हमारे, जो कौसा मुमरा के जो जमात के साथी हैं, इन्होंने खूब इनकी खिदमत की। अल्लाह उन खिदमत करने वालों को भी जज़ाए खैर दे। किसी किस्म की इनको जो है साथियों ने जो है बिल्कुल ये एहसास नहीं होने दिया कि ये घर के बाहर है, लेकिन एक घर के बाहर दूर होने का दर्द तो दिलों में रहता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे जमात के साथियों ने खूब मेहमानों की खिदमत की। और उम्मीद है मैं इन लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए और ख़ासकर इस इलाके के लिए बहुत दुआएं की हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट इस्माइल शेख, जिनके साथी एडवोकेट अशरफ फ़की और प्रज्ञा पाटिल अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। क्या जानकारी देंगे इस्माइल भाई, किस तरीके से फौरी तौर पर आपने डिस्चार्ज एप्लीकेशंस कोर्ट में फ़ाइल किए, हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच के उस फैसले का आपने आधार लिया, कोर्ट ने किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड किया? देखिए, औरंगाबाद बेंच का फ़ैसला आ जाने के बाद ये तो बात तय हो चुकी थी कि किसी भी तरीके का प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं होता है। और कोर्ट की इस अप्रिशिएशन को जाहिर सी बात है कि औरंगाबाद बेंच का ये हमारी बॉम्बे हाई कोर्ट की जो ब्रांच है उसी का ये फ़ैसला था। हमारी पेरेंट हाई कोर्ट का फ़ैसला होने के नाते हमने उसी फैसले को आधार बनाते हुए सेक्शन 239 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने डिस्चार्ज एप्लीकेशन को फ़ाइल किया। उसकी समाअत के दौरान जो हमारी सरकारी वकील मैडम थी महातेकर मैडम, उन्होंने भी औरंगाबाद फैसले को जो आधार मानते हुए किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और जो झा मैडम जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, उन्होंने उस फैसले को सराहते हुए, उस फैसले के अमल बजावनी करते हुए पूरी चार्जशीट को कंसिडर करने के बाद वो ये नतीजे पे पहुंची कि इनके खिलाफ किसी भी किस्म का चार्ज नहीं बनता है, ग्राउंडलेस चार्ज हैज़ बीन मेड आउट। तो उन्होंने इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया
और डिस्चार्ज करने के बाद इनको जो है इनके पासपोर्ट है वो महकमे को कहा कि जल्द से जल्द इनको रिटर्न करें ताकि ये अपने वतन जा सकें। तनवीरुल उलूम के आप मदरसा मदरसा ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं, आप पर केस भी बना था, हाँ। क्या नाम है आपका और अब मोहम्मद केस खारिज हो गया, कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि भाई ये केस जो है मॉडर्न ने जो खारिज कर दिया, बिल्कुल कोई हमारे पे कोई आरोप नहीं लगाया। यहाँ की पुलिस वाले ने भी हमको बहुत मदद किया माशाल्लाह, हर टाइम में हमारा अच्छा इकराम किया। खरामबाज वाले लोग में हमारे से बहुत इज्जत से बात पेश आए, हमारे साथ इकराम किया हमारी उम्र के हिसाब से भी, और हमको सब हमारा जो बायोडाटा सब हिसाब किताब लिया, सब पूछा हमारे से, क्या सब ने इंक्वायरी बताया, जो जमात थी हमारे साथ वो बताया। उसके बाद में हमारे आज जो है फैसला हुआ, इससे हम बहुत खुश है, ऐसे दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह, बहुत खैर है। हमारे साथ है मलेशिया जमात के नूर फिक्री साहब। जनाब नूर फिक्री तकरीबन 6 से 7 महीना हो गए यहाँ आए जमात में और इस जगह पर रुके हुए। नाउ व्हाट इज़ योर फीलिंग्स आफ्टर दिस जजमेंट? कोर्ट डिस्चार्ज यू एंड योर अदर एसोसिएट्स फ्रॉम ऑल दिस बेसलेस चार्जेस। So Alhamdulillah, first of all, first thing we are hearing from our elders in Nizamuddin. Don't feel bad, don't feel angry, just sabar to this test from Allah Subhanahu wa Taala. This is takdir from Allah Subhanahu wa Taala. And our elders also said that we must every time after namaz do pray for all prime minister, all minister around India. Don't blame them. This is from Allah Subhanahu wa Taala. MashaAllah. What is your thinking about your local peoples? Oh, our local people here is very, very good because they are khidmat us, give everything we need. We serve food to us every time. Every day they come and ask us about how today, how you feeling, and how every day if we need something, they will go out and buy for us. Alhamdulillah. इसी तरीके से बांग्लादेश के जो 13 लोग जमात में यहाँ आए थे, ये 13 जमातियों में से हमारे साथ है जनाब मोहम्मद नासिरुद्दीन साहब। नासिर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोर्ट ने अभी आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है, सारे आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, ये केस ही पूरा ख़त्म हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और अभी ये तकरीबन 7 महीने का पीरियड हो गया आप लोगों को यहाँ पर, तो इस दौरान जो है यहाँ मकामी लोगों ने जो भी आपको मदद की या जिस तरीके का आपके साथ जो सलूक या व्यवहार रहा उसको भी लेकर के क्या कहेंगे आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ व्हाट हैपन फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम द अल्लाह, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला help us to stay here and help us to recover from the and release from this place. And the local people is very good, so they take care all of us. So every time they arrange for stay here, they arrange for feeding, they arrange for any treatment. Every time we get all the support from them. Very helpful. Yeah, very helpful. कोरोना महामारी के बाद लगाए गए लॉकडाउन में भारत आए हुए विदेशी जमातियों के खिलाफ कैसे विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई, इसका विवेचन जो है मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने किया। अब उस फैसले को आधार मानते हुए उसी दौरान मुमरा में आए हुए 13 बांग्लादेशियों की जमात और 8 मलेशिया के लोगों की जमात, ऐसे 2 अलग अलग विदेशी जमातों के खिलाफ और उनको रुकाने वाले मस्जिद मदरसे के और स्कूल के ट्रस्टियों के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए थे। मगर औरंगाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को आधार मानते हुए डिस्चार्ज की एप्लीकेशन उन्होंने जो फाइल की थी 25 अगस्त 2020 को, उस एप्लीकेशन को ग्रांट करते हुए थाने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट झा मैडम ने उसे इन सब को जो है इस केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई, क्या इन तमाम विदेशी जमातियों ने महसूस किया, इस दौरान कैसे उनके दिन गुजरे और ये पूरी कानूनी प्रक्रिया कैसे हुई, इस पर हमने इन तमाम लोगों से बातचीत की और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। ये पूरी विदेशी जमातियों के खिलाफ जो प्रक्रिया शुरू से हुई थी और आज अंत तक कैसे पहुंची, ये आप तक पहुंचाने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।